अस्सलाम वालेकुम। मार्केट आज एक पॉजिटिव नोट पर खुली, कोई तकरीबन 3000 पॉइंट से बढ़कर लास्ट क्लोजिंग से। और इंट्राडे में हमने फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली और मजमूई तौर पर बाज़ार 2036 पॉइंट से बढ़कर 1,16,179 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी कुल तकरीबन 36.85 अरब की रही। कुछ अगर बात करी जाए कि क्योंकि पिछले चंद दिनों से बैनुल-अक़वामी बाज़ारें भी और लोकल मार्केट भी काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो कल एक अहम खबर जो आई थी यूएस की तरफ से वो ये थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल ही में काफ़ी मुल्कों पे जो इम्पोर्ट पे टैरिफ्स लगाए थे, कल उन्होंने 90 दिन का पॉज कराया उन टैरिफ्स पे। लेकिन उन टैरिफ्स में चाइना शामिल नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो रेसिप्रोकल टैक्सेस वापस लगा रहा है। जैसे कल भी चाइना ने जो है जब 84% का टैक्स लगाया था, तो उसके रिस्पांस में यूएस ने भी 125% का एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए। तो कुल जो टैरिफ की मिकदार है अब चाइना पे वो तकरीबन 125% की हो चुकी है। तो अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये टैरिफ और या ट्रेड वॉर्स जो हैं ये तकरीबन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि चाइना और यूएस, क्योंकि चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का और यूएस बिगेस्ट कंज्यूमर है दुनिया का, तो ये इन दोनों के बीच में कोई मुआहदा होना ग्लोबल ट्रेड के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कल देखा जो है काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट्स जो थी वो डिक्लाइन में ही थी। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ग्लोबल यूएस बॉन्ड्स में भी हमें काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला। अब इसमें जो है वो ट्रेडिशन से हट के जो बात है वो ये होती है कि नॉर्मली आपकी जब स्टॉक मार्केट्स में सेल ऑफ आ रहा होता है, तो दूसरी तरफ आपकी जो फिक्स्ड इनकम या डेट मार्केट्स जो होती हैं उनमें बाइंग हो रही होती है, तो ये इन्वर्स चलती हैं एक दूसरे के। लेकिन कल हमने ख़ास तौर पे देखा कि यूएस मार्केट्स भी, स्टॉक मार्केट्स भी गिर रही थी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, और यूएस बॉन्ड्स में भी सेलिंग आ रही थी। तो ये एक तरीके का इमेज ये देता है कि लोग, चूँकि पहले जैसे गोल्ड एक सेफ हेवन होता है, जब दुनिया के हालात ख़राब होते हैं तो लोग गोल्ड का एक्सपोजर ले रहे होते हैं, उसी तरीके से यूएस के बॉन्ड्स का भी एक्सपोजर एज अ सेफ हेवन लिया जाता है। तो ये कल एक इंडिकेशन देखने को मिल रही थी कि ये हो सकता है कि अगर ये ट्रेड वॉर्स या टैरिफ वॉर्स प्रोलॉन्ग करती हैं, तो लोग जो है, जो यूएस का जो एक करेंसी है, जो उसकी स्ट्रेंथ हिस्टोरिकली रही है और उसके बॉन्ड्स की जो हिस्टोरिकली स्ट्रेंथ रही है और लोग उसे सेफ हेवन ट्रीट करते हैं, वो हो सकता है कि आगे जाके ये रिलेशनशिप बरकरार ना रहे। खैर, अभी ये काफ़ी फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो 90 दिन का पॉज लगाया है दूसरे मुल्कों पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब उस पे जो है नेगोशिएशंस शुरू होंगी। ये आगे जाके किस मुल्क को जो है एक रिलेटिव फेवर मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये आगे एक फ्लूइड सिचुएशन है जो कि आगे जाके दोनों इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स पे काफ़ी असरअंदाज हो सकती है। अगर बात करी जाए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो जैसे कि हम पहले भी अपने इन्वेस्टर्स को बताते आए हैं कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी हमारी लोकल मार्केट्स में, और जो हमारा बेंचमार्क KSE 100 का इंडेक्स है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टैरिफ वॉर में, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, कि इस ट्रेड वॉर में पाकिस्तान एक नेट बेनिफिशरी के तौर पे उभरता है। तो अगर इस चीज़ को हम बेसिस बनाएं और अपना लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करें, तो लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा मार्केट पे। फंडामेंटल्स हमारी मार्केट के अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव कर रहे हैं, फिर आगे जाके जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जिसमें अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक और तेज़ी से घटा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं हमारी मार्केट में। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को साइड में रखकर लॉन्ग टर्म व्यू पर काम करना चाहिए और सरमायाकारी करनी चाहिए। शुक्रिया।